अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एनालाइजिंग डीएनए। इसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर हम किसी भी डीएनए के सैंपल को एनालाइज करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं किसी क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए, इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए या किसी की पेरेंटेज मालूम करने के लिए। अब डीएनए को एनालाइज करने के बहुत सारे मेथड हैं। उनमें से एक मेथड है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम शॉर्टली RFLP भी कहते हैं। अगर हम इसके नाम को देखें तो रिस्ट्रिक्शन से मुराद है कि डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। फ्रेगमेंट लेंथ यानी वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली से मुराद है डिफरेंट, मल्टीपल, और मॉर्फिज्म से मुराद है शक्ल सूरत, यानी डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। तो आप कह सकते हैं RFLP से मुराद है डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब हमें वो डीएनए किसी एक स्पर्म सेल से भी ले सकते हैं, किसी स्किन सेल से भी ले सकते हैं, किसी हेयर की रूट से भी ले सकते हैं, क्योंकि हम उस डीएनए को फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से उसकी बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 सैंपल हैं जिनको हमने एनालाइज करना है। ये डीएनए का सैंपल नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इंटायर जीनोम इज़ ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। इनमें रिस्ट्रिक्शन इंजाइम डालेंगे जो इस डीएनए को कट करेगा, इसके जीनोम को मुख्तलिफ जगहों से कट करेगा। उसके कट करने के नतीजे में यानी रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स कट्स डीएनए यूनिक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट। डीएनए के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, वो यूनिक कलेक्शन होगी, यानी तीनों की यूनिक होगी। अब एक बात याद रखें कि इंसान का 99% जीनोम कॉमन है, एक जैसा है। वो जो यूनिकनेस होगी वो सिर्फ 1% जीनोम में होगी, और उसी की मदद से हम किसी भी जीनोम को दूसरे जीनोम से डिफरेंस कर सकते हैं। यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। मुख्तलिफ इंडिविजुअल में डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स का साइज़ क्या होगा वो डिफरेंट होगा। अब अगला स्टेप क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये एक मशीन है, यानी इन सैंपल्स को हम रन करेंगे इस मशीन के अंदर। इस मशीन के अंदर यहाँ पे जेल होती है, वो जेल एग्रोस जेल होती है या पॉली एक्राइल अमाइड जेल होती है। उस जेल के अंदर पोर्स होते हैं। अब ये जो मशीन है इसके एक सिर्फ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा जाता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो ये तीनों सैंपल, यहाँ पे सैंपल नंबर 1 रन किया जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो डीएनए इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा। अब वो जो डीएनए के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जो वो मूव करेंगे, वो किस बुनियाद पर मूव करेंगे? वो फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड, वो फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। वो जो एक ही डीएनए के सैंपल के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हैं ना, वो सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, चार्ज, मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज़, क्योंकि उनका साइज़ वेट डिफरेंट होगा। जिस डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि इस जेल के अंदर पोर्स होते हैं, तो वो उन पोर्स से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, आगे को जाएगा। तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा, वो पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, मुख्तलिफ साइज़ के वो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ए नंबर ऑफ बैंड्स अपीयर, यानी मुख्तलिफ डीएनए के बैंड्स, लेंथ जो सी अपीयर होंगी, जिस तरह ये बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो नीचे बैंड्स नज़र आ रहे हैं, और वो जो अपीयर डैट आर क्लोज, सो क्लोज, वो एक दूसरे के इतने क्लोज होंगे। अपीयर एज स्मीयर, वो एक स्मीयर की शक्ल में हासिल होंगे। स्मीयर कहते हैं जो एक दूसरे में ऐसे मर्ज हों कि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो। यहाँ पे देखें ये बैंड्स जो से एक दूसरे के अंदर स्मीयर मर्ज हुए हैं, तो उस शक्ल से वो तीनों बैंड्स जो से वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? डीनेचर डीएनए। उस डीएनए को डीनेचर करेंगे। डीनेचर करने के लिए हम उसको अल्कलाइन सोल्यूशन में ऐड करते हैं, वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं। अब उस डीनेचरेशन से मुराद है वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, उसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो मेम्ब्रेन के साथ आसानी से चिपक जाता है। उसके बाद अगला स्टेप है ब्लोट ऑन टू मेम्ब्रेन। हम उस डीनेचर्ड डीएनए को मेम्ब्रेन के ऊपर ऐड करते हैं। ये जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है पैरेट कलर में, ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है, जिसको हम उस जेल के ऊपर रख देते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो चार्जेस के आपस में एक्सचेंज की वजह से वो डीएनए इस जेल से इस मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाता है। फिर हम इस मेम्ब्रेन को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2 घंटे के लिए हम इसको इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, ओवन में रखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करते हैं। अब ये प्रोब क्या करता है? इन डीएनए के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ जाके चिपक जाता है, जिसके वो कम्प्लीमेंट्री होता है वो उसके साथ चिपक जाता है। अब ये प्रोब रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन खारिज कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो आपको पैरेट कलर में मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसका गेट ऑटो रेडियोग्राफ, एक रेडियोग्राफ लेंगे।
क्योंकि ये जो प्रोब है वो रेडिएशन खारिज कर रहा है, तो उसको ये एक्सरे फिल्म के ऊपर उसका रेडियोग्राफ ले लेंगे। ये ऊपर आपको ऑरेंज कलर में ये एक्सरे फिल्म नज़र आ रही है जिसके ऊपर हमने उसका रेडियोग्राफ ले लिया है। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, ये लॉन्ग टू शॉर्ट, यानी पीछे की तरफ बड़े लॉन्ग डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे और आगे शॉर्ट, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अगर आप इस ऑटो रेडियोग्राफ को देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सैंपल नंबर 1 और 2 ये एक ही पर्सन का डीएनए का सैंपल था, जबकि सैंपल नंबर 3 जो सा है ये किसी और पर्सन का डीएनए का सैंपल है। तो इस मदद से आप किसी भी डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं, उसको फिर कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसके इस्तेमालात देखते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए को एनालाइज करने के इस्तेमाल कहाँ पे हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग ए सस्पेक्टेड रेपिस्ट, डीएनए फ्रॉम सिंगल स्पर्म इनफ टू आइडेंटिफाई रेपिस्ट। अब ये दो डिफरेंट केसेस हैं जिनको हम इकट्ठा सॉल्व करते हैं। एक शख्स ने किसी खतून का रेप किया है या एक शख्स ने किसी वीराने में किसी औरत को कत्ल कर दिया है। तो जब वो कत्ल कर रहा था तो औरत ने अपने आप के बचाव के लिए अपने नाखूनों से उसको आप कह लें कि उसको स्क्रैच किया, उसको नोचा। तो उस खातून की नाखूनों के नीचे उस मर्डरर के कोई स्किन सेल जोन से वो रह गए या उसको कोई बाल वगैरह हाथ के अंदर आ गया। तो इस रेपिस्ट का स्पर्म और उस मर्डरर का जो स्किन सेल था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ये स्पेसिमन के तौर पे लेंगे। उस स्पेसिमन की वो स्किन है या स्पर्म है उसको हम एनालाइज कर लेंगे और यहाँ पे उसका ये रेडियोग्राफ हमने हासिल कर लिया। अब ये विक्टिम है, वो चाहे वो जिस खातून का रेप हुआ है या जिसका मर्डर हुआ है, तो ये विक्टिम ब्लड जोन्स है या उसका कोई स्किन सेल, उसको भी हमने क्या किया, उसका भी ऑटो रेडियोग्राफ ले लिया, उसके डीएनए को भी एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 वो शख्स हैं जिन पे हमें शक है कि ये रेपिस्ट या मर्डरर हो सकता है। तो हम उन तीनों का क्या करेंगे, ये ऑटो रेडियोग्राफ ले लेंगे, उसके डीएनए को भी एनालाइज करेंगे। तो अब हम कंपेयर करेंगे उस स्पेसिमन के साथ। अगर आप गौर करें तो ये जो नंबर 1 सस्पेक्टेड ब्लड है ना, वो जो नंबर 1 शख्स है उसका डीएनए उस स्पेसिमन से मिलता है, वो जो हमने स्पर्म लिया था या स्किन सेल लिया था मर्डर का। तो ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब है आपका वो जो रेपिस्ट है या आपका मर्डरर है, वो जो जुर्म कसूरवार है, वो ये नंबर 1 वाला शख्स है। इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसी तरह वो कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग ह्यूमन रिमेन्स, इंसान के जो बच्चे कुछ हिस्से हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ टीनेजर, एक बच्ची कोई कत्ल हुई हु मर्डर्ड 8 years बिफोर, 8 साल पहले वो मरी है। बिकॉज स्केलेटल डीएनए वाज सिमिलर टू पेरेंट्स डीएनए, उसका जो स्केलेटल का डीएनए है ना उसको आप पेरेंट के डीएनए से मैच कर सकते हैं। और ये दूसरा केस है कंपेयरिंग चाइल्ड्स डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विद पेरेंट्स, किसी चाइल्ड को पेरेंट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों केसेस को अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे, वो जो मर्डर हुई थी बच्ची, आपको उसका स्केलेटन मिला है, उसके डीएनए को आप एनालाइज करेंगे और इसी तरह किसी चाइल्ड के डीएनए को एनालाइज करके यहाँ पे आप अगर इनका कंपैरिजन देखें तो ये दरमियान में चाइल्ड का डीएनए है, ये एक तरफ फादर का डीएनए है और एक तरफ मदर का डीएनए है। तो इसके चाइल्ड के कुछ स्ट्रैंड मदर से मिलते होंगे। यहाँ पे देखें ये वाला ये जहाँ ये एरो तीर के निशान है, तो इधर वाले जोन से हैं ये चाइल्ड के किसे मिलते हैं, मदर के, जबकि ये कुछ फादर से मिलते होंगे, जैसा कि ये वाला ये और ये। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एरोज शो सम बैंड्स आर लाइक हिज फादर एंड सम आर लाइक हिज मदर, तो सम आर यूनिक टू चाइल्ड, कुछ चाइल्ड के होंगे। तो इस तरीके से आप किसी पेरेंटहुड का मालूम कर सकते हैं, चाइल्ड और उसके बच्चों से रिलेशन मालूम कर सकते हैं, चाइल्ड और पेरेंट का। और इसी तरह आप उस बच्ची का भी मालूम कर सकते हैं जो 8 साल पहले कत्ल हुई थी, उसका जो स्केलेटल का डीएनए है मालूम कर सकते हैं किसके पेरेंट के डीएनए के साथ मिलता है। फिर आगे नेक्स्ट आप देखें सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटहुड, यानी अगर एक अस्पताल की नर्सरी के अंदर एक बच्चा है, उसका डिस्प्यूट हो गया कि उसका फादर कौन है, तो यहाँ पे आप देख लें या आप मालूम कर सकते हैं ये चाइल्ड है, इसका पता नहीं चल रहा कि ये कौन से दो फैमिलीज़ में से किसका है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ ये मदर का हम डीएनए का सैंपल ले लिया, ये यहाँ पे चाइल्ड है और ये 2 फादर्स हैं जिनका क्लेम है नंबर 1 और नंबर 2। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो ये जो फादर 2 और चाइल्ड है उसके डीएनए के कुछ सैंपल जोन से वो आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है ये चाइल्ड जोन सा है, ये फादर 2 का है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोरेंसिक लेबॉर्ट्री टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये केस मैं ये वाली मिसाल के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको आप ये रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट यूजेस ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड डीएनए एनालाइजिंग, तो ये वही मेथड है क्योंकि अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप वो जो डीएनए उसको पीसीआर एम्प्लीफाई करते हैं, पीसीआर के ज़रिए उसकी कॉपियाँ बनाते हैं, फिर डीएनए एनालाइजिंग करते हैं। अब इससे हम डायग्नोस वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर और कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इंसान की स्टडी कर सकते हैं। कैसे? इट इज़ पॉसिबल टू सीक्वेंस डीएनए टेकन फ्रॉम 76,000 years old mummified human brain
यानी 76,000 साल पहले जो ममीफाइड ह्यूमन है उसके ब्रेन से आप डीएनए ले सकते हैं, उसको वो उसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके डीएनए एनालाइज कर सकते हैं उसका। इसी तरह 70 to 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट फोसल्स, यानी 17 से 20 मिलियन साल पुराना प्लांट फोसल जोन है, उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इस्तेमालात डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के, उसकी सिग्निफिकेंस। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।